हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है। आप सभी का दिल से धन्यवाद है आप सभी का इस चैनल को ग्रो करने में सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और अपनी फैमिली को बढ़ाने में। तो बस आज का रिचुअल्स यही मतलब समाप्त होता है। तो मैं ये कहने वाली थी मतलब हमने जो कल डाला था गांधी जी का कि बुरा मत देखो, उसके आगे का हम सेकंड पार्ट ये यूज़ करते हैं। मतलब सेकंड वीडियो बना रही हूँ मैं, वो है बुरा मत सुनो। गांधी जी ने हमें क्यों कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है और मतलब और बहुत ही सिंपल लॉजिक है अगर समझना चाहो, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे सेंसेस से ही हमारी लाइफ डिक्टेट होती है, मतलब इम्पैक्ट होती है। और इसका चौथा वर्ज़न भी मैंने सोचा है, वो मैं इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको शेयर करूँगी और वो मेरे दिमाग की उपज है यू कैन से माई माइंड इनोवेशन। सो उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा कि मतलब बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हम अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं अपनी सेंसेस से। मैंने आपको बताया था कि मतलब हम साइंस में ना जाके ब्रीफ में जाते हैं कि अगर हमारी जो सेंसेस कैप्चर करती हैं डिक्टेट करके, वो पीछे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं हम, जो भी अटेंशन देते हैं, जो भी फोकस करते हैं, वो सब कुछ कैप्चर करके इकट्ठा करके वो सारी हमारी प्रोग्राम यानी कि माइंड बनाती है पीछे जाके। और हम जहाँ अटेंशन नहीं देते वो फ़िल्टर होता चला जाता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, मतलब हम रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसी फाइल हैं जहाँ हम ध्यान दे देते हैं, अटेंशन दे देते हैं, वहाँ अपने थॉट्स और जोड़ते चले जाते हैं, तो वो जाल क्रिएट हो जाता है और हमारा वो माइंड बन जाता है। मतलब कह सकते हैं एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है। और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो हमें हम मतलब वो मेमोरी हमें मिल जाती है। मतलब वो हमारा माइंड का ऑटोमेटिक प्रोग्राम फीचर्स ऐसा है कि वो हमें याद दिला देता है, ठीक है, वो हमारे सामने आ जाती है। जैसे हम बहुत छोटे थे तो हमारी कोई मेमोरी नहीं थी, ज़ीरो थॉट, ज़ीरो थिंकिंग, बस हमें हमेरी सेंसेस से डिक्टेट होता था कि हमें भूख लगी है बस, या हमें कुछ गर्म या ठंडा लग रहा है, दैट्स इट। ये भी एक तरह का मतलब कहते हैं इन्फॉर्मेशन थी बस ये। तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसी के बेस पे बस हम काम करते थे, क्योंकि हम लैंग्वेज को नहीं समझते थे उस टाइम पे। अब हम जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर हो गई, क्योंकि हम लैंग्वेज को समझने लग गए हैं, हमें कन्वर्सेशन सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना आ गया है, तो उस हिसाब से फिर हम चीज़ों को लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में। तो जाल बनता है एक थॉट का और वही हमारी मेमोरी क्रिएट कर देता है। और जैसे जैसे हमारी मेमोरी बनती जाएगी वैसे वैसे हमारी लाइफ बनती चली जाती है, क्योंकि हमारे वैसे वैसे काम होने लग जाते हैं। हम जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे हमारे मतलब करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारी सेंसेस इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं, तो वैसे वैसे प्रोग्रामिंग होती रहती है माइंड की। तो उन्होंने ये कहा कि आप बुरा मत सुनिए, तो इसका भी सिंपल सा है। जैसे आप कुछ अच्छा सुनते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ अच्छा सुनते हैं, जैसे आपने कहा, किसी ने कहा आपसे, किसी ने आपकी तारीफ़ करी, लाइक आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही समझदार हैं और आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, आप बहुत सफल हैं और आप बहुत ही अलग हैं और आपकी समझ, आपकी सोच बहुत ही अलग है। किसी ने आपको ये कहा बहुत प्यारे हैं, आप बहुत मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी आपके जो भी डियर या नियर वंस हैं, तो अगर वो आपको कमेंट देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। अच्छे अच्छे वर्ड्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, तो वो हम सुनते हैं, तो हमें सुनने से अच्छा अच्छा फील होता है अंदर से, हमें लगता है अरे वाह हमारी तारीफ़ हो रही है। और सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे बारे में कोई बुरा बुरा बोले, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ऐसा कुछ, मैं कुछ उल्टा नहीं बोलने वाली हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैनल पे ज़्यादातर मैं सोचूँ मतलब मेरा कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादातर अच्छी ही बातें स्प्रेड करूँ। मेरी इंटेंशन यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँ, अच्छा बोलूँ।
ठीक है। तो किसी ने कुछ उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं यू नो डिंग डोंग उल्टा पुल्टा को डिंग डोंग कहेंगे। अगर किसी ने डिंग डोंग कर दिया आपके साथ, ठीक है, तो अगर फिर आपकी फीलिंग्स कैसी होती है, फिर आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे कुछ अंदर से फील होने लग जाता है, आपको बुरा सा अजीब सा फील होने लग जाता है, ठीक है, तो उसे हम बुरी फीलिंग्स कहते हैं। अब जैसा बुरी फीलिंग्स होंगी तो जैसे वो फीलिंग्स होंगी, जैसी ही वो आएंगी तो बैठेंगी, मतलब टिकती हैं वो, फिर कुछ देर तक फीलिंग का जो ग्राफ होता है ना वो बहुत देर तक स्टे करता है, मूड का नहीं करता। मूड का तो एकदम से हुआ अप और एकदम से डाउन, ऐसा होता है मूड, लेकिन फीलिंग्स बहुत देर तक स्टे करती हैं हम लोगों की, अच्छी हैं तो वो भी और बुरी हैं तो भी। तो हमें फील बुरा हो गया, फिर हम वो जो अग्रेशन है, जो भी हमें बुरा बुरा फील हुआ है, उस फीलिंग को रिलीज़ करते हैं किसी के ऊपर, किसी के थ्रू, किसी काम के थ्रू, किसी भी चीज़ में हम थ्रू वो रिलीज़ कर देते हैं। वो इम्पैक्ट डालती है फिर हमारी लाइफ पे, सीधा सी बात है। जैसे हमारी फीलिंग्स हमारी जनरेट हो गई हैं अंदर, जैसे ट्रिगर हो गई हैं इमोशंस, तो फिर वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे काम वैसे होने लग जाते हैं। हम एग्रेशन मोड में हैं, हमारे सारे हम सब पे एग्रेसिव होंगे, हमारे काम बिगड़ेंगे और वैसे ही होगा। वैसे ही जैसे हमारा मूड अच्छा है, हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमारे काम अच्छे होंगे, हम प्यार से सबके लिए सब काम कर देंगे आराम से, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। हम प्यार से सबसे बोलेंगे, प्यार से हंसेंगे और मूड भी अच्छा रहेगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा, पीस में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्ड्स का, लैंग्वेज का, बातों का, कन्वर्जेशन का, इंटरेक्शन का, जो भी है, जो भी आप सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी डे टू डे लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि हमारी काम हरकतें, यानी कि हमारे जो काम है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी डे टू डे रूटीन है, वो वैसी होने लग जाती है जैसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, और भी सिंपल लेते हैं। अगर किसी ने म्यूज़िक सुनता है, जिसको बहुत म्यूज़िक पसंद है, तो उसका मन करेगा वो डांस करे या फिर उसको गुनगुनाए या फिर उसको एन्जॉय करे, ठीक है। म्यूज़िक एक जो मूड अपलिफ्ट वाला है। सिमिलरली हर तरह के म्यूज़िक होते हैं। अगर आपने कोई सैड म्यूज़िक सुन लिया, बहुत ही मतलब होते हैं सैड म्यूज़िक, मैं उसका नाम समझ जाएंगे आप लोग, बहुत ही समझदार हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है और मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, तो समझ जाएंगे वो सैड सॉन्ग किन्हें कहते हैं। तो तब आप अपनी फीलिंग, अपने माइंड को जनरेट, अगर आप एन्जॉयमेंट के भी लिए नहीं सुनना चाहते ना, तब भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनके लिरिक्स ऐसे होते हैं आपके कान में जाएंगे। वो देखिए आ गया ना सुनने का, आपके कान में जाएंगे और वही इन्फॉर्मेशन वो माइंड को भेजेगा। वो माइंड क्या कहेगा, अरे ये इसकी मतलब उसके शब्दों का अर्थ निकाल के वो आपको बाहर प्रेजेंट कर देगा, जिससे आपका मूड, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर आप कोई ऐसा सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुनते हैं, आपके माइंड पे जाता है और वो आपका मूड उसी हिसाब से चेंज कर देता है। आप कितना ही कोशिश, आप कितने ही आप कितने ही स्ट्रॉन्ग माइंड के क्यों ना हो, आपका मूड वो 2 मिनट में चेंज कर देगा। अगर एक गाना 2 मिनट का सैड सॉन्ग आपने सुन लिया, 2-3 मिनट का होता है एक सॉन्ग जर्नली, अगर आपने उसको सुन लिया तो आपका मूड डेफिनेटली, और आप उसे एक लूप में आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपके माइंड, आपको पता है ना आपके कानों से आपकी क्या इन्फॉर्मेशन माइंड में जा रही है और वो वहाँ से क्या फिर बैक आपको लेके आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा म्यूज़िक सुने अगर सुनना चाहते हैं, मूड अपलिफ्ट करने वाला। और अगर म्यूज़िक का आपको ज़्यादा शौक है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूदिंग सॉन्ग भी होते हैं और लिरिक्स को अपने हिसाब से आप मोल्ड करके, मतलब उनका परसेप्शन कुछ और निकाल के आप सुन सकते हैं। अवॉइड ही कीजिए वैसे तो ज़्यादातर, अगर नहीं मोल्ड कर सकते हैं, नहीं अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं उस लिरिक्स के थ्रू, तो आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ आपको गलत बोल दिया, ठीक है, तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपने फोकस दे दिया, सुन लिया, उसके बाद आपने वही अपने माइंड में फोकस, उस बात को, उस पर्सन को अपने माइंड में जगह दे दी, तो इट मीन्स अब आप और भी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। मतलब कि जैसे ही आपने सुन लिया, आपको किसी ने बुरा बोला और आपने उसे दिल पे ले लिया बेसिकली, मतलब आपने अरे इसने मुझे ऐसे कैसे कहा, और आपने उस पर्सन को इम्पोर्टेंस दे दी,
तो आपका मूड डेफ़िनेटली ख़राब होने वाला है, और मूड ख़राब होने से डेफ़िनेटली आपके लाइफ का, आपकी चीज़ों पर, आपके काम पर, आपकी पूरी लाइफ पर, आपके रिश्तों पर, आपके लोगों पर, आसपास के लोगों पर डेफ़िनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि आई थिंक अनुपम खेर जी ने शेयर की थी, किया था, किसी ने क्लिपिंग शेयर की थी व्हाट्सएप पे अपने, तो मैं वो सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपके लाइफ में सोचो, आपको करोड़ों रुपए हैं आपके पास, मतलब कितने, उन्होंने कहा था कि कुछ करोड़ों रुपए हैं, मैं एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, और किसी ने उसमें आपके 10 रुपये निकाल लिए, 5 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो वो 9995 जो भी बचे, 5 रुपये कट के जो भी बचता है वो रिमेनिंग अमाउंट, उतने आपके पास बचे हैं। तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 रुपये तो गए। सागर में से अगर बूंद निकालो, चलो कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, सागर में से अगर कोई बूंद निकाले, सागर महासागरों में से अगर कोई एक बूंद निकाले, एक बूंद तो छोड़िए, एक बाल्टी निकाले, तो क्या महासागर को फ़र्क पड़ता है कि वो कम हो गया है? नैरो माइंडेड पर्सन्स कह सकते हैं कि हाँ वो कम हो रहा है, लेकिन वो अथाह है, पानी अथाह है, मतलब उसकी कोई, मतलब उसका कोई अंत नहीं है उस पानी का, मतलब कह सकते हैं वो इनफाइनाइट है वो। ठीक है, तो ऐसी आपकी आपकी पूरी लाइफ है, और कुछ उसमें 10% 5% ऐसे लोग होते हैं जो मतलब उल्टा बोलते हैं। चलो मान भी लीजिए 10% या उससे ज़्यादा हों, लेकिन आपकी पूरी लाइफ में सारे पर्सन ऐसे नहीं होते हैं। और पर्सन, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो गलत है या सही है, मतलब वो बुरा है या अच्छा है। ठीक है, हमारा वो हमारे परसेप्शन का टैग है उसके ऊपर, वो खुद कैसा है हम नहीं जानते हैं। ठीक है, वो अंदर से इंटरनल कैसा है हम नहीं जानते, वो हमारी परसेप्शन के लगा हुआ टैग होता है उन लोगों के या चीज़ों या सिचुएशन के प्रति, हमारे अंदर का टैग होता है वो। हम जो लोगों पे ठप्पा, लोग सिचुएशन पे ठप्पा, और किसी की सोच पे ठप्पा, किसी चीज़ पे ठप्पा, किसी मटेरियल थिंग पे ठप्पा, किसी की लाइफ पे ठप्पा लगाते हैं, वो हम लगाते हैं अपने परसेप्शन के थ्रू। वो खुद कैसे, वो एक्चुअल में वो क्या है नहीं पता। भगवान की नज़र में भगवान की नज़र से देख के देखिए तो किसी में भी हम ठप्पा लगाने लायक भी नहीं है। ठीक है, जो जैसा है वो अपने लिए ठीक होता है। एनीवेज़, अगर आपकी लाइफ में कुछ है भी ऐसा, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपके लाइफ में 100 लोग हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुरा बोलते हैं, जो भी है, तो क्या आपके लिए वो 10 इम्पॉर्टेंट है या वो 90 इम्पॉर्टेंट है? 90 ऑब्वियसली। ऐसे ही कहते हैं, जैसे जो कोई बुरा बोलता है हमें माइंड में, मैंने वो भी क्लिपिंग सुनी थी, मुझे नहीं पता वो किसकी थी, शायद कोई यूट्यूबर ही है वो भी। तो उन्होंने बोला था कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लोगों के नेगेटिव विचार होते हैं, लोग आपको बुरा भला कुछ कहते हैं, तो वो हमारे माइंड के लिए कचरा होता है। तो आप सपोज़ कीजिए आप एक कमरे में हैं और आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, यानी कि आपके कमरे में आपको कोई कूड़ा डाल के जा रहा है, तो आप उस कमरे में स्टे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। तो यही होता है इग्नोर करने का, बहुत अच्छा तरीका बताया उन्होंने। अगर आप गंद खाने में तो रहेंगे नहीं, गंदगी में तो रहेंगे नहीं, कचरे में तो रहेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप उस रूम से बाहर निकलेंगे या उस रूम की सफाई करेंगे। सिमिलरली हमारे माइंड लोगों के साथ होता है, जैसे किसी ने हमें कुछ बोल दिया, गला बोल दिया, बिहेव कर दिया गलत, होता है, लाइफ है, होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे साथ भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटीज़ देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मैं क्या चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं पीस में रहना चाहती हूँ, तो बस मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी पीस, मेरा हैप्पीनेस मोर दैन इम्पॉर्टेंट दैन दिस सिचुएशन एंड दिस पर्सन, दैट पर्सन एंड ऑल दैट। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ सबसे ज़्यादा। अगर वो पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं जगह भी नहीं देती, अगर इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो बात को भी जगह नहीं देती। ठीक है, हो जाता है, मतलब हम भी बोल देते हैं किसी को कि उसको ना, मतलब बुरा लग सकता है, हर्ट हो सकता है, तो दैट्स ओके, इट्स ए लाइफ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, इसमें इतना हुआ या इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और जो हो गया सो हो गया, मतलब ये मेरा माइंडसेट रहता है, हो गया सो हो गया, उसे रिपीट नहीं करने का माइंड में, क्योंकि वही फिर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, सिंपल। तो बस बाकी आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ इस सिंबल का मतलब कि बुरा मत सुनो क्या होता है।
सो थैंक यू सो मच।